हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल और इसके बारे में आज हम जानेंगे कि ग्रुप वाइज पीरियोडिक टेबल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। और हमारे एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन एवरी ईयर्स 1 to 2 क्वेश्चंस आते हैं। और जनरली यहाँ पर अगर हम देखें तो ग्रुप वाइज के क्वेश्चन आजकल बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं, तो हम ग्रुप वाइज क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करेंगे फिलहाल। तो आज हम एवरी ग्रुप के बारे में जानेंगे, हर ग्रुप में कैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटेक्ट करते हैं, कैसे एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, कौन सा एलिमेंट सॉलिड होगा, कौन सा लिक्विड होगा, है ना। तो ये जनरली ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अभी हम देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इस ब्लॉक के बारे में। पहला हमारा जो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1, पहला जो हमारा ग्रुप नंबर 1 है, इसे हम लोग बोलते हैं एल्कली मेटल। एल्कली मेटल। एंड ग्रुप नंबर सेकेंड को बोलते हैं हम लोग एल्कली अर्थ मेटल। फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के जितने भी मेटल्स होते हैं, सारे के सारे मेटल हमारे सॉफ्ट होते हैं और ये मेटल रिएक्टिव भी होते हैं। अगर हम इस सेंस में देखें तो किसी भी पीरियोडिक टेबल में अगर हम किसी भी ग्रुप में अगर बात करें, अगर हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम की तरफ आएंगे तो हमारी जो होगी केमिकल रिएक्टिविटी जो है बढ़ेगी। तो हमारे पास आएगा ये हमारा जो सीजियम है, सीजियम हमारे ऊपर से नीचे आने पे ये इसको हम बोलेंगे मोस्ट रिएक्टिव मेटल, मोस्ट रिएक्टिव मेटल। अब बात आएगी भाई मोस्ट रिएक्टिव मेटल क्यों बोला। अब तक तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। तो जनरली किसी भी ग्रुप में अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो हमारे यहाँ पर आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो होती है वो जो है कम होने लगती है। तो जैसे जैसे आयोनाइजेशन इंथैल्पी कम होगी, केमिकल रिएक्टिविटी बढ़ेगी। इस वजह से हमारा सीजियम जो होगा वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल कहा जाएगा। तो अगर हमसे पूछा जाएगा एग्जाम में व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मोस्ट रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल, तो हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट आएगा सीजियम, देन आएगा रुबीडियम, और देन आएगा हमारे पास में वो आएगा पोटेशियम, एंड आफ्टर देन सोडियम आएगा। तो हमारे पास ये केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज के सेंस में ये हुआ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी होती क्या है। तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी की अगर हम बात करेंगे तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी का मतलब होता है कोई भी एलिमेंट जब वो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने में जो एनर्जी उसकी खर्च होती है, रिलीज होती है, उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जिस भी एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी वो एलिमेंट हमारा जो होगा वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस सीजियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल एंड द सोडियम इज द लिस्ट रिएक्टिव मेटल, है ना। तो अब हम ऐसे ही ग्रुप नंबर सेकंड में बढ़ेंगे तो सेकंड में भी हमारे पास यही आएगा, ऊपर से नीचे बढ़ेंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज जो है बढ़ती जाएगी और हमारा बेरियम इसमें आएगा। तो अब हम धीरे धीरे यहाँ पे बात करेंगे कि भाई रिएक्टिविटी सीरीज जो है पीरियड्स में कैसे होगी। अगर हम लेफ्ट टू राइट की तरफ में जाएंगे तो हमारा आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो है लेफ्ट टू राइट में कम होता जाएगा। व्हेन वी गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड्स, आयोनाइजेशन इंथैल्पी will be decreases. That's why chlorine and fluorine is the most electronegative element, most electronegative element। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे ग्रुप के बारे में कि एवरी एलिमेंट के ग्रुप को अलग अलग ग्रुपों में क्या कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखना चाहेंगे, सबसे पहले फर्स्ट नंबर जो हमारा ग्रुप है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग, ये ग्रुप नंबर 1 है, ये ग्रुप नंबर 2 है, ये ग्रुप नंबर 3 है, ये हमारा 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है और ये 12 है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास हमारी पीरियोडिक टेबल कुछ ब्लॉक्स में बटी हुई है और हमारा 3 to लेकर के 12 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक। इन्हें हम बोलते हैं क्या, डी ब्लॉक। ये हमारे डी ब्लॉक के मेटल होते हैं। और डी ब्लॉक की एक बड़ी खासियत ये है कि डी ब्लॉक में हमारे पास लेंथेनॉइड टू लुटेनियम एंड एक्टेनॉइड टू लॉरेंसियम, ये जो एलिमेंट होते हैं ये एलिमेंट हमारे सीरियम टू थोरियम और लुटेनियम टू लॉरेंसियम यहाँ तक के ही मेटल हमारे एफ ब्लॉक में कंसिडर होते हैं। ये मेटल हमारे एफ ब्लॉक के अंदर आते हैं। हमारा ना तो ये लेंथेनॉइड जो होता है हमारा, चूंकि लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड की जो प्रॉपर्टी होती है वो मैच करती है बाकी के एलिमेंट से, इसलिए बताने के लिए यहाँ पर लिखा जाता है लेंथेनॉइड को पहले और एक्टेनॉइड को पहले, जबकि लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड दोनों हमारे डी ब्लॉक के मेटल हैं
और ये हमारे पूरे पूरे डी ब्लॉक के अंदर आते हैं। लेकिन एफ ब्लॉक में इनको बताने के लिए रखा जाता है, इन्फॉर्म करने के लिए कि यहाँ से हमारा एफ ब्लॉक स्टार्ट होता है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी इससे मैच होती है। अब दूसरी चीज यहाँ पे हम देखेंगे लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में, तो एक चीज हमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मिलेगी। एग्जामिनर कई बार बोलता है कि इन एफ ब्लॉक जो मेटल होते हैं वो किस ग्रुप में पाए जाते हैं, व्हाट इज द ग्रुप ऑफ द एफ ब्लॉक मेटल्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, और एफ ब्लॉक जो होता है हमारा ग्रुप नंबर 3 में होता है। एफ ब्लॉक हमारा जो है ग्रुप नंबर 3 में होता है। तो जितने भी एफ ब्लॉक आपको दिखेंगे ये सब की सब हमारे एफ ब्लॉक किस में दिखेंगे, ग्रुप नंबर 3 में। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आ सकता है भाई किस ब्लॉक में होता है, ब्लॉक तो आपका एफ ब्लॉक, लेकिन ग्रुप क्या होगा, तो ग्रुप हमारा जो है वो 3 होगा। नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे, तो हमारे पास एग्जामिनर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये कर सकता है कि एफ ब्लॉक की मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो एफ ब्लॉक के मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें दिखेगा एफ ब्लॉक में कि एफ ब्लॉक के जो हमारा ये वाला जो है आपको जो लॉरेंसी एप्टियम वाला जो ग्रुप दिख रहा है, ये ग्रुप हमारा रेडियो एक्टिव होता है। इसमें के ऑलमोस्ट मेटल जो होते हैं वो हमारे रेडियो एक्टिव होते हैं, जबकि हमारे लेंथेनॉइड यानी सीरियम वाला जो ग्रुप है, इस ग्रुप के मेटल सारे रेडियो एक्टिव नहीं होते। इसमें केवल हमारा प्रोमीथियम ही एक अकेला मेटल है जो हमारा रेडियो एक्टिव होता है। एक्सेप्शन क्या बना हमारा, प्रोमीथियम, केवल प्रोमीथियम हमारा क्या है, रेडियो एक्टिव मेटल होता है। रिमेन के जितने भी आपको मेटल दिख रहे हैं रेडियो एक्टिव नहीं है। हाँ, ये मेटल सिंथेटिक मेटल कहे जाते हैं, क्योंकि इनके लिए इनको हम लोग रखते हैं अलग कैटेगरी में, इन्हें कहा जाता है इनर ट्रांजिशन मेटल। और इस सेंस में डी ब्लॉक एफ ब्लॉक से जो अलग होता है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं केवल ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल। तो यहाँ पे एग्जामिनर क्वेश्चन करता है, ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन दे देगा, बहुत जनरली क्वेश्चन आता है, दे देगा इनमें से इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर रिलेटेड टू द ट्रांजिशन मेटल्स। तो आप ऐसे जो है याद कर सकते हैं। तो आप इसमें से कोई भी होगा मेटल, अभी हम डी ब्लॉक को याद करने का भी ट्रिक देखेंगे। डी ब्लॉक के कुछ ग्रुप हैं जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यानी पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 5, पीरियड नंबर 6, इन तीनों को याद करने का ट्रिक हम देखेंगे। प्लस में हम एस ब्लॉक का भी आज देखेंगे कि भाई ट्रिक क्या होता है याद करने का। लेकिन पहले हम धीरे धीरे कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे ग्रुप 1 में एक चीज और हमें देखना है कि ग्रुप 1 के एलिमेंट को याद कैसे किया जाए, आखिर याद करने का ट्रिक क्या है। तो ग्रुप 1 में पहला एलिमेंट आता है हमारे पास में, फिर से हम आ गए किस ब्लॉक में, एस ब्लॉक में। इस ब्लॉक के मेटल हमारे एवरीडे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा रोल अदा करते हैं। जैसे कुछ मेटल हमारे फायर क्रैकर्स में यूज होते हैं, जैसे मान लेते हैं हम लोग बेरियम। बेरियम का यूज अगर हम बोलें तो बेरियम हमारा यूज होता है कहाँ, फायर क्रैकर में। बेरियम का यूज होता है फायर क्रैकर में। फायर क्रैकर में बेरियम जो है ग्रीन लाइट प्रोड्यूस करता है। तो आप नोट कर सकते हो बेरियम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर इन फायर क्रैकर। तो हमारा बेरियम। अब दूसरा आता है आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन फायर क्रैकर। मैग्नीशियम जो है फायर क्रैकर के अंदर में व्हाइट कलर डेजलिंग लाइट प्रोड्यूस करता है। तो आप लिख सकते हैं मैग्नीशियम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाइट कलर इन फायर क्रैकर्स। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट और भी हमारी प्रॉपर्टी की, भाई इनको याद कैसे किया जाए। सबसे ज्यादा याद करने की ट्रिक आती है। तो याद करने के लिए हम लोग यहाँ पे ट्रिक करेंगे। इसके लिए हम याद करने के लिए बोलेंगे हे लीना करे, हे लीना, एक साथ करेंगे। लीना मतलब ना, इसमें कैंसिल होगा, एक लड़की का नाम है। हे लीना करे रब से फरियाद। हे लीना करे रब से फरियाद, ये सबसे अच्छा मिनियोमिक है। आप आसानी से ग्रुप याद कर सकते हो, क्योंकि ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट 100% याद होने ही चाहिए। इससे कई सारे क्वेश्चन आते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे स्ट्रीट लाइट होते हैं, अब तो शायद बंद हो गए, लेकिन जनरली जो स्ट्रीट लाइट पहले यूज होते थे, येलो कलर की लाइट आती यूज होती, तभी भी ट्रेन के इंजन वगैरह में दिख जाएंगे आपको। तो येलो लाइट आती है ना, येलो लाइट जो होती है वो सोडियम की वजह से आती है।
तो आप कह सकते हैं कि स्ट्रीट लाइट में कौन सा मेटल यूज होता है, तो हमारा आंसर होगा सोडियम। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसके बाद हम हमारे पास ग्रुप 1 की एक और मेटल की बात करें, जो हमारा मेटल है फ्रांसियम। फ्रांसियम जो हमारा मेटल है, ये हमारा रेडियो एक्टिव लिक्विड मेटल होता है। रेडियो एक्टिव लिक्विड मेटल होता है फ्रांसियम। और फ्रांसियम हमारे दुनिया का सबसे महंगा एलिमेंट्स है। फ्रांसियम इज द मोस्ट प्रीसियस एलिमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर। 1 ग्राम फ्रांसियम इक्वल टू $1 बिलियन। मतलब आप समझ लीजिए कितना हो गया, लगभग 100 करोड़ के बराबर या उससे ज्यादा ही होगा। 1 ग्राम फ्रांसियम इक्वल टू $1 बिलियन। तो ये बहुत ही ज्यादा हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इसकी लाइफ स्पैन बहुत कम होती है। इसकी अगर हाफ लाइफ की बात बोलें तो हाफ लाइफ ऑफ फ्रांसियम अगर हम बोले तो हाफ लाइफ ऑफ फ्रांसियम इक्वल टू होगा आपका 24 मिनट्स। मतलब फ्रांसियम जो है 24 मिनट में आधा खत्म हो जाएगा और 48 मिनट में जो है पूरी तौर पे ये सिंथेसाइज हो जाएगा, कंपोज हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, फिर से आएंगे सीजियम पे। सीजियम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटल। सीजियम की अगर हम बात करेंगे अगेन, तो सीजियम का यूज अगर देखा जाए तो देखिए सीजियम में सबसे पहले एग्जामिनर पूछता है कि आप बताइए इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल शोज अ लार्जेस्ट कैटायन। तो सीजियम जो होता है हमारा लार्जेस्ट कैटायन शो करता है। तो आप नोट कर सकते हैं भाई, लार्जेस्ट कैटायन सीजियम शोज लार्जेस्ट कैटायन। फिर एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे अगर लार्जेस्ट सीजियम है तो स्मॉलेस्ट कैटायन कौन सा होगा, तो हाइड्रोजन पोजेस शॉर्टेस्ट कैटायन, शॉर्टेस्ट कैटायन। अब क्वेश्चन आता है भाई कैटायन होता क्या है। कैटायन का मतलब होता है जनरली पॉजिटिव चार्ज। कैटायन मींस पॉजिटिव चार्ज। अब फिर से हम इस एक नंबर ग्रुप में देखते हैं। अब हम लोग समझने वाले हैं ग्रुप नंबर 1 के थ्रू एक मैजिक नंबर, कैसे हम पीरियोडिक टेबल में बिना एटॉमिक नंबर याद किए और एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को याद कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें जानना होगा मैजिक नंबर क्या होता है। मैजिक नंबर तो देखिए हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल पीरियड की संख्या कितनी होती है, 7। टोटल ग्रुप की संख्या कितनी होती है, 18। हमारा जो जीरो ग्रुप एलिमेंट जो है जिसको हम बोलते हैं हीलियम, ये हमारे इसकी रियल में जो ग्रुप होती है वो हमारी 18 होती है। और हमारी 1A की ग्रुप होती है 1, इसको हम 2 बोलते हैं। ये 3 है, अगेन 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। तो अब हम इसके थ्रू एक मैजिक नंबर को कंसिडर करेंगे और बताएंगे कौन सा एलिमेंट कैसे मैजिक नंबर के अनुसार एटॉमिक नंबर उसकी क्या होगी। पहले 1 के सामने 2 लिखेंगे, 2 के सामने 8, 3 के सामने 8 एंड 4 के सामने जो है 18, 5 के सामने 18, 6 के सामने 32 एंड 7 के सामने लिखेंगे 32। अब आप देख सकते हैं हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर अगर आपको याद है, हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर क्या होती है हमारी 1। तो अगर आप 1 में 2 को ऐड करिए क्या होगा, 1 में 2 को ऐड करेंगे लिथियम की, देखिए आ गई एटॉमिक नंबर 3। 3 में 8 को ऐड करिए, देखिए आ गई सोडियम की 11, आपको दिख ही रहा है। 11 में 8 19, 19 में 18 37, 37 में 18 55 एंड 55 में 32 आपका आ जाएगा 87। इस तरह से आप किसी भी ग्रुप के एटॉमिक नंबर को आप डिफाइन कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ मैजिक नंबर। तो ये मैजिक नंबर हमारे किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को ग्रुप में बस पहला पता होना चाहिए। तो आप अगर हाइड्रोजन याद हो ही जाएगा, बिल्कुल जनरल एलिमेंट है। नेक्स्ट आपका बेरिलियम है, वो भी याद हो जाएगी। नेक्स्ट आपका स्कैंडियम है, वो भी याद हो जाएगी, है ना। अब हम बात करेंगे कि मैजिक नंबर का और क्या यूज है। मैजिक नंबर हमें बता देगा कि किस पीरियड में कितने एलिमेंट है, हमें काउंट करने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे आप देखो अगर हम फर्स्ट नंबर पीरियड के सामने मैजिक नंबर 2 को लिखते हैं, देखोगे आप एलिमेंट कितने आ रहे हैं टोटल, हाइड्रोजन और हीलियम 2 एलिमेंट आ रहे हैं। सेकेंड आप देखो तो आपके पास में 8 एलिमेंट दिखाया जा रहा है, लिथियम बेरिलियम 2 हो गए और 5 एलिमेंट उधर हो गया, 8 एलिमेंट आ रहे हैं। इसका मतलब आप लास्ट में एक बार चेक कर सकते हैं क्या इसमें 32 एलिमेंट हैं। तो आप देख सकते हो टोटल एलिमेंट की संख्या यहां से यहां तक तो टोटल 18 एलिमेंट हैं। इस हमारे पीरियड नंबर 6 में 18 एलिमेंट है
और हमारे पास पीरियड नंबर 6 में ये आता है लेंथेनॉइड और पीरियड नंबर 7 में आता है ये। तो हमारे पास 18 ये और प्लस में आपके 14 ये, 18 ये और 14 ए, एक और ले सकते हैं। 18 ये है और 14 ये है। तो आप ध्यान से देखेंगे हमारे पास इसमें 18 एलिमेंट होते हैं ग्रुप नंबर 6 में, और हमारे 6 नंबर में 14 एलिमेंट होते हैं और इसमें भी 14 होते हैं। तो आप देखो ऐड करके आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 18 और प्लस में आप 14 ऐड करो, 8 4 12 2 1 1 2 3, पता चल गया 32 देखो एलिमेंट आ रहा है। तो 32 में मतलब ये और प्लस में ये कंसिडर किया जाता है। जब ये लास्ट 7 की बात करेंगे तो ये कंसिडर किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली है, 7 नंबर पीरियड अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। 7 नंबर पीरियड हमारा क्या है, इनकम्प्लीट पीरियड। 7 नंबर पीरियड हमारा क्या है, इनकम्प्लीट है ना। 6 तक के ही पीरियड हमारे जो हैं वो कंप्लीट हैं। तो हम ये बोल सकते हैं शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा हुआ, एग्जामिनर पूछ सकता है शॉर्टेस्ट पीरियड के नाम बताओ। तो शॉर्टेस्ट जो पीरियड होगा वो हमारा 1 नंबर पीरियड होगा। और लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट पीरियड की बात करें तो लॉन्गेस्ट हमारी जो पीरियड होगी वो हमारी होगी आपकी पीरियड नंबर 6। तो आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। अगर जब भी आप पढ़ते हैं तो आपको याद रखना ही होगा। भाई एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, बताओ पीरियड नंबर 4 में कितने एलिमेंट होंगे, तो आपको मैजिक नंबर बता रही है ना, मैंने भी बोला था 2 8 8 18 18 32। तो 4 में कितने एलिमेंट हो गए, 18 हो गए। भाई इसमें भी 18 होगा, इसमें भी 18, इसमें भी 18, इसमें भी 18, लेकिन 6 और 7 के साथ में हमारा लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कंसिडर होता है। तो हम 18 प्लस में इसको भी कंसिडर करते थे, इसमें 32, इसमें 32 है। अब ये हमारा जो है कंप्लीट हो गया पीरियड से रिलेटेड। अब क्वेश्चंस और भी कई बार आते हैं, कुछ ग्रुप के स्पेशल नेम हैं। जैसे हम ग्रुप नंबर 11 की अगर बात करें, ये आपका पीरियोडिक टेबल के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग कॉपर वाला ग्रुप हमारा मॉडर्न ग्रुप के अकॉर्डिंग 11 में आता है। और इसे हम लोग बोलते हैं, चूंकि आप देखो कॉपर के यूज किस लिए होता है भाई, कॉइन बनाने में, यूटेंसिल बनाने में, सिल्वर का यूज ज्वेलरी बनाने में, कॉइन बनाने में, गोल्ड का भी सेम यूज होता है। तो इसी वजह से इस ग्रुप को हम कहते हैं क्वाइनेज मेटल। क्या कहते हैं, क्वाइनेज मेटल। नेक्स्ट हमारे पास में कुछ स्पेशल ग्रुप नंबर जैसे 18 है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसको हम जीरो ग्रुप भी कहते हैं। तो ग्रुप नंबर 18 में अगर आप देखेंगे तो इसे हम बोलते हैं नोबल गैस। ये हमारी नोबल गैस की कैटेगरी में आती है। तो नोबल गैस का मतलब ऐसी गैस है जो किसी से भी रिएक्शन नहीं करती, अ गैस दैट कांट बी रिएक्ट विद द अनदर एलिमेंट्स और गैसेस, तो दे आर नॉन एज नोबल गैस। और होने के पीछे का रीजन क्या होती हैं, ये गैसें हमारी स्टेबल होती हैं। ये सारी गैसें हमारी क्या होती हैं, स्टेबल गैसें हैं। ऐसे ही ग्रुप नंबर 17 की बात करें तो इसके लिए भी स्पेशल नाम है। हम लोग ग्रुप नंबर 17 को बोलते हैं हैलोजन, है ना, इसे हम लोग बोलते हैं हैलोजन। तो ग्रुप नंबर 17 का स्पेशल नाम है हैलोजन। और फर्स्ट का नाम हमने आपको फर्स्ट में ही बताया था, इसे हम बोलते हैं एल्कली मेटल और इसे हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, तो आज के लिए हमारा ये जो सेशन है बेसिक पीरियोडिक टेबल की इंट्रोडक्शन थी जो हमने किया। अब नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।